हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हम सब के जीवन में एक ऐसी घटना घटती रहती है। हम कोई भी काम करने के लिए तो सोचते हैं, प्लान भी करते हैं, पर वो कभी हम पूरा नहीं करते। कभी हम सोच नहीं पाते कि उसको करें कैसे, कैसे ना करें। सेम ऐसा ही एक कहानी है महाभारत की। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन अपने सामने अपने ही लोगों को देखकर परेशान हो गए थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं जीत तो जाऊंगा पर कहीं ना कहीं मैं हार जाऊंगा, मैं हारूंगा तब भी मैं हार जाऊंगा। तो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं युद्ध ही क्यों करूं। अर्जुन रोने लगे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। महाभारत के इसी भाग से हमें सीखने को मिलता है कि सिर्फ काम शुरू करने को ही काम करना नहीं कहते हैं, काम को पूरा करना भी चाहिए। दोस्तों, अर्जुन की स्थिति के जैसे हम सबकी भी स्थिति होती है। हम सबका भी अपना एक युद्ध, एक लक्ष्य होता है। वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो डॉक्टर बनने के लिए युद्ध हो, चाहे वकील बनने का युद्ध हो, चाहे स्टूडेंट बनने का युद्ध हो, चाहे अध्यापक बनने का युद्ध हो, उसके लिए युद्ध करना हो। कहीं ना कहीं अपनी एक स्ट्रेटजी, कहीं ना कहीं अपना एक प्लान होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही ना जाने आप और हम सभी के कुछ ना कुछ बनने के लिए युद्ध करते रहते हैं। इस युद्ध, अपने लक्ष्य को जीत पाना सबसे खतरनाक काम है। इसके लिए हम सबको क्या करना होगा जिससे हम ये युद्ध, अपना लक्ष्य जीत सके। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि काम करना किसे कहते हैं। काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते हैं। किसी काम करने की प्लानिंग करने को भी काम करना नहीं कहते। काम करने को भी काम करना नहीं कहते। लगातार काम करते रहने को भी हम काम करना नहीं कहते। तो फिर काम करना किसे कहते हैं। दोस्तों, जो काम आपने शुरू किया है उस काम को पूरा ख़त्म कर देने को ही काम करना कहते हैं। जब तक आप अपने शुरू किए काम को पूरा समाप्त नहीं करते हो, तब तक आपका काम अधूरा रहेगा, तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। वो काम नहीं कहलाता है। चाणक्य ने भी ये बात कहा था, आलस में दरिद्रता का वास होता है। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। हम सब काम ना करने के बहाने खोजते रहते हैं। हम सब कई सारे बहाने ढूंढते रहते हैं कि वो काम आज ना करना पड़े, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। ये बहुत सारी कहानियाँ हम सब की रेगुलर लाइफ में आती रहती है। तो हमें इसे काम करना नहीं करते। काम हम उसे कहते हैं जिस दिन काम करना शुरू करो, जब तक वो काम आपका कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपको फील ना होने लगे कि हाँ अब इससे मुझे आउटपुट मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं हम खुश हो रहे हैं, तो समझ लो उसे काम करना कहते हैं। वैसे कहने को बहुत लोग कह सकते हैं कि हम 1 महीने पहले ये काम शुरू किए थे, आज तक पूरा नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ, तो वो काम करना नहीं होता। एक किसान अगर खेत में गया है काम करने के लिए, जब तक वो पूरे खेत की गुड़ाई नहीं कर देगा तब तक वो काम करना नहीं कहलाएगा। एक किसान अगर पूरा दिन खेत में बैठा रहे, वो काम ना करे, तो उसे काम करना नहीं कहेंगे। तब तक वो पूरा खेत की गुड़ाई कर दे तो उसे काम करना कहते हैं। इसलिए किसी भी काम को शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। उस काम को शुरुआत करना जितना ज़रूरी है, उसे ख़त्म भी करना उतना ही ज़रूरी है। उससे हम कामयाब होंगे, उससे हमें जो खुशी मिलेगी वही एक कामयाबी होती है। कृष्ण ने यह बात कई साल पहले अर्जुन को बताई थी। आज ये बात बताने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेंगे, लेकिन भगवत गीता में ये सब आज भी लिखा हुआ है। जीवन में अपने युद्ध, लक्ष्य जीत सकते हैं जब आप ईमानदारी से, आप अच्छे दिल से, अच्छे मन से काम करना शुरू कर दोगे। कहीं ना कहीं हम भी बहुत सारे काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन वो काम शुरू कर देंगे उसी दिन से वो काम ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो हम कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप सब ज़रूर बताना। थैंक यू।